1909 में मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए। जब अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए तो अलग देश बनाने में उनका अगला स्टेप क्या था? देश बनाना। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस अमेरिका के एजेंट है। बिल्कुल अफगानिस्तान में कर रहा है, बगला में एयरपोर्ट हमको दो नहीं तो मार करेंगे। शेख हसीना से कहा था कि आप हमको एक एयरबेस दे दीजिए। शेख हसीना ने कहा नहीं, हमारा चाइना से भी अच्छा रिलेशन है, इंडिया से भी। आपको एयरबेस देंगे तो चाइना से भी दुश्मनी हो जाएगा और इंडिया से भी हो जाएगा, हम नहीं देंगे। सरकार पलट दिया। आप इंतजार कीजिए मार्च 2026 का। मार्च 2026 में अमेरिका एयरबेस ले लेगा अफगानिस्तान बांग्लादेश में। हालांकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत की राजनीति में महात्मा गांधी एक्टिव नहीं थे। वो तो 1917 में चंपारण वाले में अइबे किए। और इसमें दुद्दू को गलती हुआ। एगो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग खुला जाने दिए जबकि अंग्रेज कमजोर स्थिति में थे, और यही वो ब्लंडर था जब 1909 में पृथक निर्वाचन दिया गया और 1916 में उसे पूरे भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। गलत था कि नहीं था? कोई पाकिस्तान बनने से रोक सकता था? 1919 में जब आपने उसे अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया तो आप रोक सकते हैं? हाँ, अब आप ही 4 भाई हैं, आप एक भाई को कहिए आप खाना अलग बनाइए, कल को वो अपना अलग घर बनाएगा। आप पहले खाना अलग बनवाइए, कल वो अलग घर नहीं बनाया तो आप कहिएगा बनाएगा। तो बस वही तो हुआ। 1909 में मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए। जब अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए तो अलग देश बनाने में उनका अगला स्टेप क्या था? देश बनाना। यहाँ पर तो ये कब डिसाइड हो गया था? ना, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने पे अंग्रेज डरते थे सब। इसलिए अंग्रेज डरते थे सब कि कहीं मुस्लिम देश बनाए और ये रूस के फेवर में चल गया तब। रूस के फेवर में चल गया तब। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां ऐसी बनी, मतलब वो पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में चला आया और इंडिया किसके फेवर में चल गया? जज ने उधम सिंह को फांसी दे दिया था। छोड़ेंगे सब? थोड़े नहीं सब। लंदन में अरे इराक में घुस के सद्दाम हुसैन को इराक में फांसी दे दिया। इराक में घुस के इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया। तो तुम दूसरे को क्या समझोगे? खुद से सोच के देखे ना। अफगानिस्तान में कर रहा है, बगला में एयरपोर्ट हमको दो नहीं तो मार करेंगे। मतलब उसी के देश में घुस के उसी से कर रहा है एयरपोर्ट दो नहीं तो हम तुमको मारेंगे। शेख हसीना से कहा था कि आप हमको एक एयरबेस दे दीजिए। शेख हसीना ने कहा नहीं, हमारा चाइना से भी अच्छा रिलेशन है, इंडिया से भी। आपको एयरबेस देंगे तो चाइना से भी दुश्मनी हो जाएगा और इंडिया से भी हो जाएगा, हम नहीं देंगे। सरकार पलट दिया। आप इंतजार कीजिए मार्च 2026 का। मार्च 2026 में अमेरिका एयरबेस ले लेगा अफगानिस्तान बांग्लादेश में। मार्च 2026। हम अभी बोल रहे हैं बाबू, नहीं बुझा रहा है तो अब हम क्या कहेंगे? हमको ना कोई सरकार के राजदूत थोड़े हैं जो हम लिखित देंगे। हम बस आपको जानकारी के लिए बता दिए। आप 25 अप्रैल 2021 को हम ये बात बोले थे कि आने वाले 2 साल में गाजा को पूरी तरह इजराइल साफ कर देगा। और हम मजाक में भी बोले थे कि ये लोग को अभी बुझा नहीं रहा है, ये लोग को बैठने के लिए को मीट काटने वाला लकड़िया वाला ना वही दे देगा, कुर्सी ले लेके बैठिएगा उसी तरह से। तो चला दिया था अरेस्ट खान सर। 2021 में ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग था कि अरेस्ट खान सर को अरेस्ट करो। ऐसे कैसे बोल दिए? जबकि उस समय इजराइल का बेन गुरियन प्लान लीक हो गया था और हालांकि इजराइल बड़ी तेजी से उसे दबा दिया था, लेकिन जो लोग वहां हैं कुछ बाहर में हैं उन लोगों को पता चल गया था। इजराइल वगैरह में साफ कर दिया आज। आपको विश्वास नहीं होगा तो जाके देखिएगा वो 2021 का इजराइल और अरब वाला विवाद, उसमें भी स्पष्ट बोले थे कि तुमको अभी भी हम बोल रहे हैं गाजा के लोगों को ले जाके सोमालिया में बसाएगा। वो कुछ भी कर लो, वो लेके जाके बसाएगा। अब भाई हमरा 2 बातें बोल दोगे, तुमको उस दिल की तसल्ली मिल जाए तो हो जाए, लेकिन हकीकत आंख बंद कर लेंगे तो क्या अंधेरा थोड़े हो जाएगा? हाँ, जो हकीकत है वो तो हकीकत। बांग्लादेश जाएगा, एयरबेस मिलिट्री बेस लेके जाएगा। ये सब आगे बढ़े। मोहम्मद यूनुस अमेरिका के एजेंट है। बिल्कुल